हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल बर्नॉल साइंस एंड दिस इज मी ज्ञानू मोदी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार टॉपिक और वह है यूनिट कन्वर्जन। तो आज सीखेंगे क्या क्या, देखते हैं। तो शुरू करते हैं आज का सफ़र। तो मान लीजिए कि अगर आपको कहा जाए कि किसी फिजिकल क्वांटिटी का कोई डिराइव्ड यूनिट है ना, वो किसी एक सिस्टम में दिया हुआ है, ठीक है, उसको कन्वर्ट करना हो एक दूसरे यूनिट सिस्टम में, है ना। तो जिस एक सिस्टम में दिया हुआ है, मान लीजिए उसमें वैल्यू उसका n1 है, तो पूछ रहा है कि दूसरे यूनिट सिस्टम में जब उसको कन्वर्ट करेंगे तो उसका वैल्यू n2 जो होगा वो कितना होगा। आपसे अगर ऐसा पूछ दे न्यूमेरिकल वैल्यू कितना होगा तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए इसके पीछे जो कंसेप्ट काम करता है ना, वह यह काम करता है कि आपका जो ये जो n1 वैल्यू है ना उस फिजिकल क्वांटिटी का u1 यूनिट सिस्टम में, तो ये किसके बराबर होगा, ये होगा बराबर किसके, उस n2 वैल्यू के, जो कि उसका n2 वैल्यू होगा उस फिजिकल क्वांटिटी का दूसरे यूनिट सिस्टम में, है ना। तो इस एक्सप्रेशन को हम ऐसे भी कह सकते हैं, ये हो गया हमारा n1 वैल्यू, है ना। जैसे मान लीजिए आपको बोल दे कि 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, तो 5 क्या हो गया, वो n1 हो गया। किलोमीटर पर आवर, तो उसमें जो है ये डायमेंशनल फार्मूला हो गया, ठीक है। अब उसको कन्वर्ट किस में करना है आपको, मीटर पर सेकेंड में। तो मीटर पर सेकेंड क्या हो गया, वो उसका डायमेंशनल फार्मूला, ये जो भी इसके हिसाब से बनाना होगा आपको, ये हो गया सेकेंड यूनिट सिस्टम। मीटर पर सेकेंड क्या हो गया, सेकेंड यूनिट सिस्टम। और किलोमीटर पर आवर क्या हो गया, ये हो गया फर्स्ट यूनिट सिस्टम। तो फर्स्ट यूनिट सिस्टम में 5 किलोमीटर पर आवर है, तो 5 क्या हो गया, वो n1 हो गया, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया उस SI सिस्टम में। और जब उसको बदलेंगे CGS सिस्टम में, सॉरी CGS बोल दिए, सॉरी फॉर दैट। तो सॉरी ये ऐसा ही नहीं है, किलोमीटर पर आवर है, मान लीजिए, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया बोलने में, किलोमीटर पर आवर मान लीजिए। तो ये एक यूनिट सिस्टम हुआ और क्या है वैल्यू, 5 किलोमीटर पर आवर। अब अगर आपसे कह दे कि इस किलोमीटर पर आवर को बदलिए किस में, मीटर पर सेकेंड में बदलिए, बड़ी काम की चीज़ है यूनिट कन्वर्जन। कॉम्प्लेक्स सिस्टम में बहुत ये हेल्प करेगा टेक्निक, इसको ध्यान से देखिएगा। और ये क्या है हमारा, ये है दूसरा यूनिट सिस्टम, जो है दूसरा यूनिट सिस्टम क्या है, मीटर पर सेकेंड है। उसमें क्या n2 वैल्यू हमको पता करना है कि जब इस 5 किलोमीटर पर आवर को बदलेंगे मीटर पर सेकंड में, तो n2 क्या होगा, n2 का वैल्यू क्या होगा, वही वैल्यू पता करना है। तो ये वाला इक्वेशन खड़ा कर देंगे। इस इक्वेशन को खड़ा करने के बाद हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि ये जो दूसरा यूनिट सिस्टम है मीटर पर सेकेंड, उसमें जो n2 का जो वैल्यू है, उसमें जो n2 वैल्यू है उस दूसरे यूनिट सिस्टम में, मतलब कि मीटर पर सेकेंड में जो n2 वैल्यू है वह किसके बराबर होगा, जो किलोमीटर पर आवर में जो वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। और ये हो गया हमारा किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर का ये मान लीजिए डायमेंशनल फार्मूला अगर हम बनाते हैं तो इसमें सेट करना होगा हमको उस हिसाब से। किलोमीटर पर आवर बोला है, क्या बोला है, किलोमीटर पर आवर। तो डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा मीटर, यहाँ मास के जगह पर क्या हो जाएगा, कुछ नहीं लिखना है, लेंथ के जगह पर क्या हो जाएगा, किलोमीटर है ना, लेंथ के जगह पर किलोमीटर है, तो किलोमीटर पावर कितना है, 1 है ना। तो यहाँ b के जगह क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और यानी कि ये टाइम हो गया, तो ये तो है -1 अभी पावर, तो यहाँ c के जगह क्या देंगे, -1 देंगे। इसी तरह से मीटर पर सेकंड का भी जो है वो बना लेंगे, इसी तरह से बन जाएगा, इसमें भी 1 लगेगा यहाँ, और यहाँ लग जाएगा -1, है ना। तो इस तरह से, तो ऐसे हमको अरेंज करना होगा, ठीक है। अब जो है यही जो फार्मूला होता है ना, इसी को इस्तेमाल किया जाता है, इसी को यूज़ किया जाता है। मतलब जिसमें जो आपको दिया हुआ है, न्यूमेरिकल वैल्यू दिया हुआ है 5 किलोमीटर पर आवर, है ना, और सिस्टम क्या यूनिट का u1 वो ये है, इसको बदलना किस में है, मीटर पर सेकेंड, यानी ये हो गया सिस्टम 2, है ना, सिस्टम 2 यूनिट का दूसरा सिस्टम, ये हो गया यूनिट का पहला सिस्टम, ये हो गया यूनिट का दूसरा सिस्टम। हमको यूनिट का पहला सिस्टम से किस में बदलना है, यूनिट के दूसरा सिस्टम में बदलना है। तो यूनिट का जो पहला सिस्टम है उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वह n1 दिया हुआ है, और यूनिट का जो दूसरा सिस्टम है उसमें उसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा ना वह n2 होगा। इसी n2 को कैलकुलेट करना है। तो अब हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे आगे देखते हैं। तो जैसे मान लीजिए कहा जाए कि
गया, 1 न्यूटन को कन्वर्ट कीजिए एक डाइन में, 1 न्यूटन को कन्वर्ट कीजिए डाइन में, मतलब 1 न्यूटन कितना डाइन होगा ये हमको कन्वर्ट करना है। तो 1 न्यूटन बोला है ना, तो हम इसको ये बेसिस बनाएंगे, इसको आधार बनाएंगे, है ना। N1 U1 दैट इज इक्वल टू N2 U2। U1 क्या हुआ, फर्स्ट यूनिट सिस्टम, उसमें जो वैल्यू है N1 हो गया। सेकेंड यूनिट सिस्टम क्या हो गया, U2, उसमें जो वैल्यू है वह N2 हो गया। तो N1 जो है ना हमारा, ये न्यूमेरिकल वैल्यू हुआ N1 न्यूटन, ये हो गया, और ये क्या हो गया, ये हो गया N2 डाइन हो गया। क्लियर है। अब हम लोग इसको जो है सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 1 न्यूटन N1 क्या हो गया हमारा, 1। N1 क्यों 1 हुआ, क्योंकि हम 1 न्यूटन को कन्वर्ट करने जा रहे हैं डाइन में, ठीक है। तो N1 हमारा 1 हो गया, और ये न्यूटन का न्यूटन उतर जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई। और N2 डाइन हो गया, N2 डाइन हो गया। तो ये N2 हमको कैलकुलेट करना है, ये N1 हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 न्यूटन, और न्यूटन क्या है, ये है फर्स्ट यूनिट सिस्टम, है ना, जिसका वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू 1 दिया हुआ है। और डाइन क्या है, ये है दूसरा यूनिट सिस्टम, जिसमें कि हमको वैल्यू पता करना है 1 न्यूटन का। तो वो वैल्यू कितना है, N2 है, जिसको पता करना है। यही तो हमारा सब्जेक्ट ऑफ द प्रॉब्लम है और सब्जेक्ट ऑफ द इक्वेशन भी है। हाँ, तो सारे फसाद की जड़ तो ये N2 है, इसी को तो निकालना है। हाँ, तो ये N2 हो गया हमारा। तो N2 के लिए हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। तो आगे जब प्रोसीड करेंगे तो कन्वर्ट करेंगे अब 1 न्यूटन फोर्स को डाइन में। तो यहाँ न्यूटन वाला ये जो सिस्टम हुआ ना यूनिट सिस्टम, इसको बोला जाएगा नॉन यूनिट सिस्टम। इसको नॉन यूनिट सिस्टम क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसका न्यूमेरिकल वैल्यू हमको पता है। और ये जो डाइन हो गया ना, ये हो गया अननोन यूनिट सिस्टम। क्यों बोलेंगे अननोन, क्योंकि इसका वैल्यू हमको पता करना है, ठीक है। बस यही है, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। तो हम लोग जानते हैं कि 1 न्यूटन कितना होता है, 1 न्यूटन होता है 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। न्यूटन का यूनिट अगर इस तरह से हम एक्सपेंड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और डाइन जो होता है ना, ये जो अननोन सिस्टम होता है यूनिट का, इसमें क्या मौजूद रहता है, इसमें होता है एक डाइन क्या होता है, एक डाइन होता है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर हो गई बात, है ना। तो अब इसको हम लोग जो है दोनों का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वो कुछ इस तरह का होगा। न्यूटन का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा, यानी कि जो नॉन यूनिट सिस्टम है उसका डायमेंशनल फार्मूला वो m1 पे पावर 1, l पे पावर 1, t पे पावर -2 हो जाएगा। और डाइन का भी जो है ये क्या हो जाएगा, इसका डायमेंशनल फार्मूला m2 पे पावर 1, L2 पे पावर 1, T2 पे पावर -2 हो जाएगा, है ना। अब क्या करेंगे हम, N1 जो है ये हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू फर्स्ट यूनिट सिस्टम का, N2 हो गया सेकेंड यूनिट सिस्टम का। अब इसको कैसे हम करेंगे, N2 जो है क्या निकलेगा, यही हो जाएगा N1 U1 बाय U2। तो इसको U1 हमारा क्या है, U1 ये फर्स्ट यूनिट सिस्टम है, फर्स्ट यूनिट सिस्टम अभी बताएं उसका डायमेंशन ये है हमारा, तो U1 के जगह ये लिख दिए। और सेकेंड यूनिट सिस्टम जो U2, उसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो ये है। तो अब हम लोग क्या कह सकते हैं, अब हम लोग कह सकते हैं इसके बाद, तो ये है m1 पे पावर a, यहाँ क्या है m2 पे पावर a, दोनों का पावर तो कॉमन है। तब हम लोग क्या करेंगे, दोनों का पावर कॉमन है तो हम लोग बेस जो है ना, कॉमन बेस हमारा, बेस जो है हमारा इधर m1 है, पावर इस पर भी a है, इधर क्या है बेस m2 है, पावर इस पर भी a है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जब पावर कॉमन है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। तो ये हो गया, यहाँ पर बेस दोनों का आ गया, पावर कॉमन है इसलिए एक सिंगल यहाँ पर कोना में दे दिए ऊपर में। यहाँ भी जो है बेस जो है दे दिए T1 बाई T2, और पावर चूँकि कॉमन है तो एक पावर दे दिए इस तरह से पूरे पर होल पे। अब हम लोग कह सकते हैं क्या, N2 इज इक्वल टू, देखिए N1 क्या है, N1 है हमारा न्यूटन में जो न्यूमेरिकल वैल्यू था, N1 में न्यूटन में न्यूमेरिकल वैल्यू कितना था, 1 न्यूटन लेके चले थे तो 1 यहाँ दे देंगे। अगर मान लीजिए कहता कि 5 न्यूटन को कन्वर्ट कीजिए डाइन में, तब यहाँ पर 5 लगता, N1 के जगह क्या लगता है, न्यूमेरिकल वैल्यू 5 लगता, क्योंकि तब 5 न्यूटन बोल रहे हैं तो न्यूटन के साथ जो न्यूमेरिकल वैल्यू उसका जो मैग्नीट्यूड है वह 1 है, तो यही N1 मैग्नीट्यूड है, तो वह तब होता 5। लेकिन अभी हम लोग लेके चले 1 न्यूटन को कन्वर्ट करना है डाइन में, देख लीजिए एकदम आराम से, मज़े मज़े में सीखिए। तो ये 1 यहाँ पर डाल दिए, किलोग्राम जो है उसके नीचे यहाँ पर ग्राम डाले, है ना, क्योंकि ये जो न्यूटन बोलते हैं तो न्यूटन में तो किलोग्राम रहता है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये हो गया न्यूटन, और ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये हो गया डाइन में, है ना। तो
ये चीज़ है। क्लियर हो रही है बात, मज़ा आ रहा है ना। अब देखिए यहाँ सजा दिए केजी बाय ग्राम, है ना, ये ब्रैकेट ऊपर है, मीटर बाय सेंटीमीटर ब्रैकेट बंद, ऊपर में 1 है, सेकेंड बाय सेकेंड, क्योंकि टाइम जो है दोनों में सेकेंड ही रहता है। T1 यूनिट सिस्टम यानी न्यूटन में भी, और T2 यूनिट सिस्टम यानी डाइन में भी, दोनों में टाइम क्या रहता है, सेकेंड रहता है। सेकेंड का सेकेंड उतर गया, इस पर पावर देंगे -2। अब हम लोग क्या करेंगे फर्दर, तो अब आपको एक सवाल पूछना है अपने आप से। ये ऊपर वाले पे ध्यान देना है। किस पे ध्यान देना है, जो फर्स्ट यूनिट सिस्टम है ना, ध्यान दीजिएगा हमेशा। हमेशा किस पे ध्यान देना है, फर्स्ट यूनिट सिस्टम पे ध्यान देना है। ऊपर वाला जो यूनिट सिस्टम होता है ना, उस पे ध्यान देना है। यानी यहाँ से इस यूनिट सिस्टम से कन्वर्ट करेंगे किस में, सेकेंड यूनिट सिस्टम में, यानी न्यूटन से डाइन में कन्वर्ट करेंगे। तो हम किस पर ध्यान देंगे, फर्स्ट यूनिट सिस्टम में, यानी नॉन यूनिट सिस्टम पे ध्यान देंगे। ये न्यूटन वाला ऊपर वाला जितना है उस पर ध्यान देंगे। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, एक सवाल करना है अपने आप से। क्या सवाल करना है, ऊपर में जैसे केजी है ना, तो आपको अपने आप से क्वेश्चन पूछना है। क्या क्वेश्चन पूछना है, 1 केजी में कितना ग्राम, ध्यान दीजिएगा, ऐसे पूछना है। तो ये क्या बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा क्वेश्चन, 1 केजी में कितना ग्राम, जो भी नीचे रहे ऊपर वाले में सवाल कीजिए, 1 केजी में कितना ग्राम। ठीक है, तो 1 केजी में कितना ग्राम, 1 केजी में 1000 ग्राम, यहाँ 1000 ग्राम लिख देना है। फिर जैसे ये एम है, मीटर है, फिर यहाँ पूछिए 1 मीटर में, जो नीचे रहे ना उसके बारे में पूछिए। पहले वाले से लेके इधर बढ़िए सेंटीमीटर के, तो पहला क्या है, मीटर है, नीचे क्या है, सेंटीमीटर है। तो यहाँ पूछिए 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, ऊपर वाला 1 मीटर में, नीचे वाला कितना सेंटीमीटर। ऐसे सीखिए, टेक्निक है, मज़ा आएगा। तो क्या होगा, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, बच्चा बच्चा जानता है, 100 सेंटीमीटर, 100 लिख दिए। फिर बोलिएगा 1 सेकेंड में ऊपर वाला कितना, 1 सेकेंड नीचे वाला, अरे सेकेंड है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो ये ज्यों का त्यों छोड़ देंगे, है ना। बात समझ में आई, ऐसे करना है काम, ऐसे करना है काम। तो ग्राम ग्राम क्या हो गया, खत्म, और सेंटीमीटर क्या हो गया, भस्म, ये गया खत्म, भस्म सब खत्म, कट गया खच खुच। अब क्या बचा, सेकेंड, ये भी खच खुच, है ना, खत्म कहानी इसका भी। अब क्या हो गया, N2 क्या हो गया हमारा, N2 हो गया 1000 पे पावर 1, 100 पे पावर 1, 1 पे पावर -2। बात समझ में आ गई। अब इसको क्या हुआ, जब सॉल्व किए तो कितना निकला, 10⁵, यानी इसका मतलब क्या हुआ, 1 न्यूटन का जो वैल्यू है, ये जो नॉन यूनिट सिस्टम है न्यूटन, है ना, और ये जो अननोन यूनिट सिस्टम है, तो 1 न्यूटन क्या था, ये न्यूमेरिकल वैल्यू था नॉन यूनिट सिस्टम में, 1 न्यूटन में। इससे बदलना था हमको, किस में कन्वर्ट करना था हमको, डाइन में। डाइन क्या था, अननोन यूनिट सिस्टम। तो अननोन यूनिट सिस्टम में कितना वैल्यू हुआ, न्यूमेरिकल वैल्यू 1 न्यूटन का, यानी इस 1 का न्यूमेरिकल वैल्यू डाइन में कितना हो गया, 1 न्यूटन का, तो न्यूमेरिकल वैल्यू N2 यानी इतना हुआ, 10⁵ डाइन हुआ। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, डायन नहीं, डाइन नहीं बोलना है, डाइन बोलना है। ठीक है, तो N2 जो है वह हमारा क्या होगा, 10⁵, है ना। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं 1 न्यूटन दैट इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। बस धमाकेदार तरीका है, एकदम यूनिट कन्वर्जन, एकदम क्या बोले, एकदम झक्कास एकदम, है ना, और आराम से दम बनाओगे, दम बम बम। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। तो आज के लिए इतना ही, है ना, मज़ा आएगा, हमको लगता है काफ़ी इंजॉय किए होंगे इस एनर्जेटिक क्लास को, है ना। तो ये था हमारा प्यारा सा एक सेशन, एक क्लास था यूनिट कन्वर्जन पे। मुझे पूरे उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा, और अच्छा लगा आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, है ना, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, और क्या है, बस खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मैं ज्ञानू मोदी आप सबसे इजाज़त चाहूँगा, मिलेंगे फिर एक अगले धमाकेदार वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।